अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की कुछ अहम खबरें जी। 17 अगस्त 2025 इतवार का दिन है। एक तो खबर है मौसम के हवाले से, पिछले कई दिनों से बारिशों का बताया जा रहा है, लेकिन मस्कत में उस्ताद जी बस चंद कनियाँ पईयां ने। वो जरा नहीं कहते तकदीर ते कनियाँ वो वाला सीन है। तो मस्कत में दुआ करें बारिश हो, खैर हो। और बाकी सब पाकिस्तान में जो तबाहकारियाँ हुई अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। बारिशें यानी कुर्ब क़यामत, ये भी निशानी है कि जी बारिशें जो हैं वो रहमत नहीं ज़हमत बन जाएंगी। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो उसके बाद 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी के हवाले से है। तो भाईजान 12 रबीउल अव्वल एक्सपेक्टेड है कि जुम्मा 5 सितंबर को होगा। उसकी ऑफ कोर्स अगर छुट्टी वाले दिन ही कोई छुट्टी आ जाए तो दूसरे दिन छुट्टी दी जाती है। और आज सफ़र की 23 तारीख है। सो देख लें, बाकी चाँद के ऊपर है। चाँद का अगर एक आध दिन का आगे पीछे होता है तो इंशाअल्लाह खैर। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएँ। अच्छा, चाँद से याद है, चाँद ग्रहण जो है वो भी आने वाला है, वो भी सितंबर में है। पूरी दुनिया में तकरीबन देखा जाएगा। एशिया में स्पेशली जो है हमारे मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, जापान, ये वो इस तरह के जितने भी मुल्क हैं इस तरफ, उनमें जो है वो ज़्यादा होगा। और 7 सितंबर को होगा। और ये इस साल का दूसरा चाँद ग्रहण है। और फुली यानी चाँद कहते हैं कि जी रेड नज़र आएगा। 7 सितंबर को है और 5 घंटों पे महित होगा। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे, सुबह 7 बजे की नज़र आना है। पहले वाला दिन के वक़्त था, यानी इधर दिन था जब वो हुआ है। तो शाम को 7 बजे के बाद जो शुरू हो जाएगा। मिडल ईस्ट में भी नज़र आएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ आज की ख़बरों में क्या है जी। बारिश की दुआ करें खैर हो। और पाकिस्तान ओमान फ़ेरी सर्विस के मतलब अपडेट है जी कि बहुत जल्द ऑपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। आप देखते हैं, ये ख़बरें यही आ रही हैं। ओमान पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से भी यही बताया जा रहा है। और उसके बाद पाकिस्तानी लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी ओमान गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत जल्द, यानी यही बताया जा रहा है कि फ़ेरी सर्विस ओमान पाकिस्तान के दरमियान शुरू हो जाएगी। इसमें पहले पैसेंजर होती है या बाकी कार्गो वगैरह, उसका मतलब अभी अपडेट नहीं है, लेकिन पैसेंजर का भी आ जाएगा, पैसेंजर फेरी भी होगी। और उसके बाद आ जाए जी आने वाले दिनों में जो इवेंट्स हैं, हमें पूछा था उसने कॉमेक्स का बंदे ने, तो भैया आपको जो ना सारे बता, जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं ना, वो है अगस्त 31 को जीसीसी ग्रीन मोबिलिटी फोरम। और बल्कि सलाला में इसका जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। उसके बाद गोल्डन रेजिडेंसी कार्ड फॉर इन्वेस्टर्स के लिए अगस्त 31 को इवेंट होगा, रेजिडेंसी कार्ड इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन रेजिडेंसी। उसके बाद सितंबर 4 को जो है एक्सपेक्टेड है कि छुट्टी होगी एक दिन पहले, या हो सकता है 12 रबीउल अव्वल सितंबर 4 को, ये जो मैंने पहले जिक्र किया। उसके बाद आ जाएँ जो मेन चीज़ है कॉमेक्स आईटी का, जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, टेलीकॉम का बहुत बड़ा, ओमान का जो सबसे बड़ा इवेंट है वो है कॉमेक्स। वो 7 सितंबर से शुरू होगा ओमान कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में। ठीक है जी। उसके बाद ओमान मोटर शो है और ओमान इलेक्ट्रिक व्हीकल शो भी है। ओमान ये है 5 से 15 अक्टूबर तक। ठीक है जी। ओमान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन और हो सकता है दीगर प्लेसेस पे भी ये डिस्प्ले हो, तो वहाँ पे जाके आप जो है इन डेट्स को, इन इवेंट्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और अमेरिका जाने वाले एक बंदे ने पूछा था, भाईजान साडा तुसी वॉलंटियर च या वो फुटबॉल में किसी हेल्प शेल्प के लिए फ्री लोग काम करते हैं, वही वॉलंटियर प्रोग्राम जो है उसमें अप्लाई कर दें, वो हो सकता है। तो भाई वो नहीं हो सकता है, वो सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में के लोगों के लिए है जहाँ पे फुटबॉल हो रहा है। ठीक है जी। तो यानी अमेरिका में फुटबॉल है तो अमेरिकन स्टेट जो हैं वही लोग जो वहाँ पे रहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ब्राज़ील, मेक्सिको वगैरह। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या ख़बर है जी। वइन ख़बर, एक ख़ारजी बंदे को पकड़ा गया है जी यूएई से। वो ओमान में वांटेड था। उसने दीगर बहुत तरह तरह के जो है वो स्कैम कर रखे थे मनी के, और काफ़ी यानी फ्रॉड किए हुए थे उसने। उसको जो है यूएई में, वो यहाँ से गायब हो गया फ्रॉड करने के बाद, और फिर उसको यूएई पहुँचा, वहाँ से उसको प्रॉपर जो है कह लें कि जो भी तरीक़ाकार है कानूनी कार्रवाई, उसके लिए पकड़ के वापस ओमान में लाया गया है। उसकी नेशनैलिटी नहीं ज़ाहिर की गई। कोई बड़ा केस है इसलिए नहीं, वरना बाकी जितने भी होते हैं तो ज़रूर बताया जाता है कि फ़लाँ नेशनल ने ये किया, फ़लाँ नेशनल ने वो किया। बहरहाल जिसने जो किया वो उसकी सज़ा भी पाएगा, इधर भी पाएगा, आगे भी लितर पहनने। सो ये सूरत हाल है जी। बाकी जैसे कोई मज़ीद अपडेट्स आती हैं। अच्छा, टीआरए की जानब से टेम्पररी सस्पेंड किया गया था मोबाइल सर्विस। भैया वो मोबाइल सर्विस है कि अगर आप ऑपरेट करते हैं, आपका नंबर ओमानटेल का है, आप रीडो पे स्विच करना चाहते हैं, वो सर्विस बंद करने का ऐलान किया है।
18 गज से, ठीक है ना। आप यानी टेम्पररी है ये सिस्टम में, हो सकता है कुछ अपग्रेडेशन करनी हो तो अमान टेल वाला रेडो पे नहीं स्विच कर सकता है। जिस तरह पाकिस्तान में कितना है, कहीं नेटवर्क मसला मसाइल होता है, लोग अपना स्विच सेम नंबर जो है नहीं, वो होता है किसी और कंपनी का है, किसी और सर्विस प्रोवाइडर का, लेकिन वो स्विच किसी और पे कर लेते हैं। उसका एक मैकेनिज़्म होता है, आपको फ्रेंचाइज वगैरह जाना पड़ता है। इधर थोड़ा इजी है, तो बहुत लंबे चौड़े मसले मसाइल नहीं है, किसी भी आउटलेट पे जाएँ काम हो जाएगा। पाकिस्तान में जी ਤੁਹਾਡੇ तहसील नहीं है, ज़िले नहीं है, डिवीज़न है, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ऑफिस है ਉੱਥੇ जाओ, चंगा रोल देने। बड़े शहरों वालों को तो मुश्किल नहीं है, छोटे शहरों वालों के लिए आजकल बड़ा मसला है। थोड़े थोड़े काम जो हैं वो भी लोकल फ्रेंचाइज से नहीं होते, 2 नंबरियों की वजह से फ्रेंचाइजा में बड़ा काम पाती हैं। तो ये है जी, और ये कुछ दिनों के बाद दोबारा ओपन हो जाएगा। बाकी वल्लाही और रियली कोई अपडेट नहीं है। जैसे कि मजीद अपडेट आई वो भी आपसे शेयर करेंगे। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।